आज हम कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे, जिससे ये जो दिक्कत होती है प्रूव वाले क्वेश्चन में, उसमें एक भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है, 3 आइडेंटिटीज़ मस्ट हैं अगर आपको प्रूव वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहली आइडेंटिटी जैसे कि सबको पता होगा, पहली आइडेंटिटी होती है, अगर मैं बताना चाहूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। अगर मैं दूसरी आइडेंटिटी की बात करूँ तो दूसरी आइडेंटिटी होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर थर्ड आइडेंटिटी की बात करूँ, थर्ड होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर हमें ये 3 आइडेंटिटी आती हैं तो हम आगे के प्रूव वाले क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अगर आप एक बार ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेंगे तो जो प्रूव वाले क्वेश्चन का डर रहता है वो आपके दिमाग से कम्प्लीटली ख़त्म होने वाला है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रूव वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, नया नया होता है क्लास 10th में तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना और प्लीज़ हाँ, लाइक और कमेंट यार ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रूव वाला, कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है हमें। तो हमें कैसे भी करके इन क्वेश्चंस की एक बेसिक ट्रिक ये होती है, हम हर क्वेश्चन को, इन प्रूव वाले क्वेश्चन को मेजरली 90% क्वेश्चन सॉल्व होने का एक ही तरीका है, इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। आप साइन कॉस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे कि अब ये कोसेक क्या होता है, ये बेसिक अगर आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक की क्लास नहीं है, प्रूफ का अगर आपको प्रूफ में दिक्कत होती है वो इससे आसानी से हो पाएंगे। फिर भी मैं बेसिक को कवर कराता रहूँगा। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है। अगर मैं नीचे एलसीएम अगर लूँगा इसका तो क्या आएगा सर, साइन थीटा, और ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब हमें एक आइडेंटिटी ज़रूर पता होनी चाहिए, सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो क्या मैं a माइनस बी को होल स्क्वायर को a माइनस बी और a माइनस बी नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो इसको मैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना। वेरी गुड। ठीक है, 2 में कन्वर्ट कर दिया और नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ मैं। हमने क्या कहाँ तक सॉल्व कर लिया है, ये हमारा ऊपर वाला आ चुका है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। अब तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये जो वैल्यू आई थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको दोबारा अगर मैं अरेंज करूँगा तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है।
तो इसको a माइनस बी ए प्लस बी में लिख लूँ मैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। तो यही तो हमें लाना था, हमें यही तो लेके आना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही हमें प्रूव करना था। भले दिखने में ये बड़ा लग रहा होगा अभी आपको, बट ये है बहुत छोटा। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, इस क्वेश्चन में मैंने केवल और केवल पहले 1 अपॉन साइन में ब्रेक किया, फिर कॉस अपॉन साइन में उसको ब्रेक किया, नीचे एलसीएम लिया तो 1 माइनस सी का होल स्क्वायर किया। अगर मैं 1 माइनस सी का होल स्क्वायर और नीचे एस साइन स्क्वायर थीटा, तो और ऊपर अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस सी और 1 माइनस सी, और नीचे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस सी और 1 प्लस सी। ये मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ ताकि आपको वो ना लगे, बेसिक मैंने करा दिया है। तो इस तरह से 1 माइनस सी और 1 प्लस सी, ये होता है बेसिक एकदम। हमने कुछ नहीं किया है इन क्वेश्चंस में, हमें साइन और कॉस में ब्रेक करना है मेजरली। इन क्वेश्चन को करने की एक ही तरीका है, इनको साइन और कॉस में ब्रेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, ये प्रूव करना है मुझे। अब इसे प्रूव करने के लिए मैंने अब क्या बताया आप लोगों को, कुछ नहीं बताया। साइन और कॉस में प्रूव करना है आपको, तो साइन और कॉस में तो ये ऑलरेडी है, तो इसका मैं कुछ नहीं करूँगा। नीचे एलसीएम ले लो आप इस सब का, तो नीचे एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, ये सब सॉल्व करना आता होगा, बेसिक मैथ है। ऊपर क्या आएगा कॉस स्क्वायर है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये ऊपर क्या आएगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर दूंगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है, और नीचे क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब मुझे बताओ कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलके क्या बनाते हैं 1, तो 1 प्लस 1। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब इसको मैं जोड़ दूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो बेसिकली क्या हुआ 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 2 कॉमन ले लो 2, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और नीचे यहाँ पे क्या बचता है कॉस ए, ये कैंसिल, आंसर इज 2 अपॉन कॉस ए। तो यही तो हमें प्रूव करना था। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो 2 सेक ए, यही हमें प्रूव करना था। तो हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, बस साइन कॉस में था जनरली, उसमें हमें कन्वर्ट रहने दिया, बस एलसीएम लिया है और आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है, जो कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमारा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एनसीईआरटी में ही है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूव करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, और साइन कॉस में है ही, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें हम साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। बेसिकली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, नीचे अगर मैं कॉमन लूँगा तो कॉस थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। अब ये एक आइडेंटिटी होती है सर, कॉस 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और यही होता है 2
कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये दोनों बेसिकली एक ही हैं, तो ये कट जाएंगे। ऊपर साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बस हाँ आइडेंटिटी हमें याद रखनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको क्लियर होना चाहिए ये सब कि जो भी हम कर रहे हैं, बस बेसिक से जाना है, उससे फिर आसानी से सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसमें हमें दोनों को प्रूव करना है। ठीक है, दोनों को प्रूव करना है तो हमें एक ही तरीका बताया हमने, सर साइन कॉस में ब्रेक कर लो आप, 1 अपॉन कॉस ए, और इधर भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू, इधर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक कुछ चीज़ और याद रखना, ऐसा नहीं है हम प्रूफ वाले क्वेश्चन को एक तरफ से ही कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी सॉल्व करें ये भी सॉल्व करें, कब कहीं इंटरमीडिएट में मिल जाए एक दूसरे के, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसा ही करने वाले हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ये 1 माइनस कॉस है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये, तो इसको क्या लिखूंगा 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अगर मैं इसका ऊपर सॉल्व करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, तो क्या आता है कॉस ए प्लस 1, और ये क्या आता है कॉस, और नीचे भी लेता हूँ तो क्या आएगा, नीचे तो सिंपल हो जाएगा ना, ये सीधे 1 अपॉन कॉस था ही, तो 1 अपॉन कॉस, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, और इधर से भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। तो सर यही तो प्रूव करना था। तो बेसिकली इसमें कुछ है नहीं, चैप्टर बहुत आसान है आपका, बस क्या करना है, इसको साइन कॉस में ब्रेक करो और आसानी से सॉल्व करते जाओ, रुकना नहीं है हमें। एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं, जैसे सारे अब आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल यही जो मैंने समझाया। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, क्या प्रूव करना है, सेक ए प्लस टेन ए। फिर वही क्वेश्चन आ चुका है, मैंने क्या बताया सर, साइन कॉस में ब्रेक कर लो और ये रेशनलाइजेशन का फैक्टर लगा दो, रेशनलाइजेशन मेथड, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, रेशनलाइजेशन कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये अंडर रूट में आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, फिर ये स्क्वायर है और ये रूट है, कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बट रूट भी है, तो सीधे क्या लिखूँगा मैं, नीचे कॉस लिख दूँगा। कोई डाउट है नहीं है ना, तो 1 अपॉन कॉस अलग अलग कर लिया, और साइन अपॉन कॉस, तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस टेन ए। तो यही तो प्रूव करना था। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, बस हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है। और सबसे एक बेसिक मैंने क्या बताया इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, सर पहला स्टेप है साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, दूसरा स्टेप सॉल्व करते जाओ, कहीं ना कहीं तो अपने आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिल ही जाएंगी, अगर नहीं मिलती हैं तो दोनों तरफ से सॉल्व करो। तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हम इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर में अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो भी हम लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आपसे यही करूँगा कि आप रिवाइज़ कीजिए, और ऑल द बेस्ट। और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और प्लीज़ यार शेयर कीजिए कैसे भी।